उल्लास रियल टाइम में आप सभी का स्वागत है। पूछ पंचायत शॉपकीपर्स एसोसिएशन उल्लासनगर 5, जिसके अध्यक्ष काफ़ी समय से बच्चाराम रूपचंदानी जी रहे और पिछले 15-20 सालों से इस कार्यालय के कामों में नमी आ गई थी। दुर्लभ ही कुछ मीटिंग्स हुई होंगी इस कार्यालय में व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। पिछले साल बच्चाराम जी के देहांत के बाद इसका कार्यभार किशोर वनवाड़ी को सौंपा गया और उन्हें सर्वसम्मति से एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, पर फिर भी इस कार्यालय में सन्नाटा छाया रहता था। पर 13 जुलाई को इस संस्था में पद बांटने की अग्निपथ की न्यूज़ ने इस ऑफिस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। वनवाड़ी जी उल्लासनगर 5 पूज शॉपकीपर एसोसिएशन, ऐसी बात सामने आई है कि आप उस एसोसिएशन में कुछ लोगों को पद दे रहे हैं और ऐसी भी जानकारी आई है क्या कुछ लोग आपको आपके पंचायत को पैसे भी दे रहे हैं। ऐसा एलिगेशन कई लोग आपके संस्था पर लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ, दुकानदार पंचायत ने 40 बरस तक किसी दुकानदार से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है, ना ही हमें दुकानदार पंचायत के लिए 1 रुपए की भी अपेक्षा है। हाँ, और अपेक्षा होगी भी कैसे, क्योंकि कार्यालय का पिछला हिस्सा तो भाड़े से दिया हुआ है, जिसका भाड़ा हर महीने पूछ पंचायत में जमा किया जाता है। और जो पद बांटने की जो बात आती है वो कहाँ तक सही है? देखिए, दुकानदार पंचायत खाली 5 नंबर में नहीं है, पूरे उल्लासनगर में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग पंचायतें हैं, यूटीए है, व्यापारी महामंडल है, ये है वो जो पोस्ट किसी को भी जिस भी पंचायत को देना होता है तो वो फैसला मैनेजिंग कमेटी करती है, कोई भी एक व्यक्ति विशेष फैसला नहीं करता है। हमारे पास ये बात जरूर है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कुछ लोगों की बोल रहे हैं कि बच्चाराम रूपचंदानी जी के बेटे के लिए भी हमने लास्ट टाइम पे मैनेजिंग कमेटी में भी अनाउंस किया था, इनको पोस्ट देंगे, जो पोस्ट लायक है उसको पोस्ट देंगे। लेकिन टिल टुडे आज तक हमारे पास एक भी किसी पदाधिकारी की या बाहर के शॉपकीपर के दुकानदार की कोई अर्जी नहीं है, कोई पद किसी ने हमसे आज तक नहीं मांगा है। बड़ी मुश्किल से ये कार्यालय खुलता है और ना ही किसी भी पदाधिकारी की यहाँ पे उपस्थिति होती है, तो लोग अर्जी किसको दे के जाएं और किसको बता के जाएं, यह बात भी विचाराधीन है। आपके एसोसिएशन में अगर कोई भी व्यापारी इच्छुक हो वहां पर आने की सेवा करने के लिए व्यापारियों की, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, आज जिस भी दुकानदार को जो भी पोस्ट के लिए इच्छुक है वो हमारे को दुकानदार पंचायत के पदाधिकारियों को एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय मैनेजिंग कमेटी लेगी कि उसको उस पद पे देना है, नहीं देना है, या दूसरे पद पे देना है, या सदस्य करके लेना है। और इस कार्यालय में ना तो कमेटी मेंबर्स की सूची लगी हुई है और ना ही कोई उपस्थित रहता है, और इस कार्यालय की हालत दयनीय है और जर्जर हालत में यह कार्यालय शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो जो आके इसे नियमित रूप से खोले, वह यहाँ के की समस्याओं को सुने और वह उन्हें समाधान निकालने में योग्य रहे। पूछ पंचायत शॉपकीपर्स एसोसिएशन उल्लासनगर 5 के पद बांटने के फैसले में निर्णय में क्या कहते हैं उद्योगपति राजा केमनानी, सुनिए। मेरा ये सुझाव रहेगा कि उल्लासनगर 5 में अगर पंचायत को अच्छे तरीके से पंचायत को अगर चलाना है तो किसी भी तरीके से उस पंचायत में जितने भी 5 नंबर बाजार के पहले दुकानदार हैं उनको सदस्यता देके उनको जोड़ा जाए, और सभी 5 नंबर के दुकानदारों को सदस्यता देके जोड़ने के बाद उसमें इलेक्शन की जाए, और इलेक्शन के आधार पे किसी को भी जो पद दे रहे उसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, और बाजार की एकता को देखते हुए बाजार को सबको साथ में जोड़ने के लिए सदस्यता बना के उसमें पद दिए जाएं और उसकी इलेक्शन की जाए। धन्यवाद सर। चुनाव की बात सुनते ही कुछ किशोर वनवाड़ी इस तरह बौखला गए कि उल्लासनगर 5 में संस्थाएं कितनी हैं और दुकान कितने हैं वे भी शायद भूल गए। इसके लिए वो बोल रहे थे कि 15,000 संस्थाएं हैं उल्लासनगर 5 में, क्योंकि उल्लासनगर 5 में शॉपकीपर तो 15,000 है, लेकिन पदाधिकारी तो 10, 12, 15 ही रहते हैं ना, तो उसमें वो पदाधिकारी हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है वो फैसला करेगी जब किसी की अर्जी आएगी। कितने मेंबर्स हैं आपकी कमेटी में? हमारी कमेटी में इस वक्त 15 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं
उस 15 मैनेजिंग कमेटी के सामने जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसके ऊपर मीटिंग कॉल करके उसके ऊपर विचार किया जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।